गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्सेबल में स्वागत है। आज कुछ हम अपने क्लास 10th के बच्चों के लिए स्पेशल कुछ प्रोग्राम लेकर के आए हैं और वो मेरा प्रोग्राम ट्रिग्नोमेट्री से है, क्योंकि पीछे के दिनों में हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि ये टॉपिक होगी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, त्रिकोणमिति तालिका। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो आपके बुक में दिया गया है वो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 डिग्री। पता इस मान को याद करने में बच्चों को बहुत कठिनाई होती है। अगर ये मान देखा जाए तो टोटल हो गया 6 और इधर से हो गए, उधर हो गए 5 और इधर हो गया 6, 6 5 30, यानी टोटल 30 मान होते हैं जिस मानों को बच्चों को याद करना पड़ता है। और ये मान याद करने के बाद ही उस एक्सरसाइज का क्वेश्चंस कर पाते हैं। कभी कभी तो यहां तक कि एग्जाम में बच्चे इस एक छोटे से मार्क्स के लिए थोड़ी सी भी झांकने की कोशिश करते हैं और बच्चे की कॉपी पकड़ी जाती है और स्टिकेट हो जाता है। तो मैं बताना चाहूंगा कि ये समस्या हम आने ही न दें। तो मैं इसका शीर्षक बता दूं कि विदाउट पेन एंड पेपर, बिना पेन और पेपर लिए बच्चा पल भर में ही ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को अपने सिर्फ फिंगर्स में बता दे, ये बड़ी ही अचंभा, सुनने में अचंभा लग रहा होगा, लेकिन शायद वो अचंभा नहीं आज हम करके दिखाने वाले हैं। वो आप गौर करेंगे, हमने पहले से टेबल बना के सामने रख दिया है, लेकिन टेबल में मान फीड नहीं किया है। ये 0, 30, 45, 60, 90 दिख रहा है और ये इधर की तरफ साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिख रही हैं। मैंने यहां पर अपने हाथ का हथेली बना दिया है। आप गौर से देखेंगे तो ये हमारी छोटी उंगली है, उसके बगल की उंगली है और ये मिडिल फिंगर है। मिडिल फिंगर अक्सर थोड़ी बड़ी होती है, थोड़ी बड़ी होती है। उसके जस्ट बाद ये तर्जनी और उसके बाद ये अंगूठा हो गया। आपको ध्यान देना है, गौर कीजिएगा। हाँ, एक बात मैं बताना चाहूंगा, मैं कहा विदाउट पेन एंड पेपर, तो सर आप क्या कर रहे हैं? पेन तो आप पेपर पे ही बता रहे हैं ना। मैं बताना चाहूंगा कि आपको बताने के लिए मैं पेन पेपर का यूज कर रहा हूं ताकि आप समझ सकें। बाकी आपको अगर किसी को बताना होगा, किसी के द्वारा क्वेश्चन पूछने के बाद, तो आप शायद पेन पेपर का यूज नहीं, सिर्फ अपने हाथ को देख करके आप वो सारे मान बता सकते हैं। वो कैसे, आइए जरा देखते हैं। अगर हमको साइन में 0 डिग्री का मान पता करना है, यहां देखिए, ये मेरा हाथ हुआ, ये हाथ में ये 0 डिग्री है, ये 30 है, ये 45 है, ये 60 है और ये 90 है। ध्यान दीजिएगा, नीचे से चलना है, 0, 30, 45, 60, 90। साइन का 0 डिग्री का सपोज मुझे मान पता करना है, साइन में 0 डिग्री का मान। इस स्थिति में आपने 0 किसको कहा? सबसे छोटी फिंगर को कहा है। वहां पर फार्मूला लिखा गया साइन के लिए, बिलो फिंगर। इस छोटी उंगली के नीचे में कितनी उंगलियां हैं? एक भी नहीं है। तो फिर क्या हुआ? 0, यानी 0/2 इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो सर 0 आएगी। बहुत सिंपल। अब चलिए 0 के बाद 30 की बात करते हैं। 0 के बाद 30 की बात करते हैं। अब 30 डिग्री पर अगर हम जाएंगे तो 30 डिग्री के नीचे में कितना फिंगर है? 1। चलिए 1 रख देते हैं। रूट में 1 की वैल्यू 1/2, 1/2 मिल गया। 0 डिग्री, 30 डिग्री, अब 45 की बारी आती है। 45 डिग्री के नीचे में कितना फिंगर्स है? तो सर 2 फिंगर है। आइए, रूट के अंदर 2, यहां रूट बिलो फिंगर बाई 2, यही फार्मूला है। अब इस √2 से 2 जैसा कि आपको मालूम है कट जाता है, ये कितना मिल गया? 1/√2। 0, 30, 45, 60 अब आ रहे हैं 60। तो 60 की वैल्यू पता करने के लिए देखना होगा, ये 60 है ना आपका उंगली, तो 60 के नीचे कितना फिंगर है? 3, यानी कि √3/2। रूट में अगर 3 रखेंगे तो √3/2 मिल गया। आइए 0, 30, 45, 60, 90 पर आते हैं। 90 डिग्री के नीचे में कितनी फिंगर्स है? 4 फिंगर्स है। 90 के नीचे कितना फिंगर्स है? 90 के नीचे कितना फिंगर्स है? 4। इसका मतलब कि रूट में अगर 4/2 करते हैं तो ये सर रूट का 4 की वैल्यू 2 हो जाएगी, बाई 2 कट करके कितना मिल गया? 1 मिल गया। इस प्रकार आपने वो सारे मान यहां फिट कर देंगे। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड हियर 1 आ गया। यानी कि इस तरीके से आपने 0, 30, 45, 60, 90 साइन के अंदर की जो मान थी वो आपने पता कर लिया।
यही वो मैंने साइन के लिए फॉर्मूला चुना है। अब बारी आती है कॉस की। कितने बच्चे कह सकते हैं कि सर इसका तो टेक्निक हम भी जानते थे? सही बात है, जानते थे, लेकिन उस टेक्निक में आप ध्यान दिए हैं? यदि उस बच्चे को कास का मान पूछा जाए तो बगैर साइन का मान पता किए वो कास का नहीं बता सकता है। गौर कीजिएगा। और आजकल कंपटीशन का जमाना है, आजकल टाइम की बड़ी कीमत है, टाइम की बड़ी कीमत है। अगर उसको कास का बताना है मान, तो साइन का क्यों बता करके अपना टाइम वेस्ट करेगा? इसलिए डायरेक्ट अगर वो चाहे तो कास का मान बता सकता है। वो कैसे? यहां पर आइए। कास में फिर वही उंगली को यूज करना है, वही हाथ, बस अंतर सिर्फ एक ही बात का है कि उसमें हमने बिलो फिंगर की बात कर रहा था, अब इसमें अप फिंगर की बात करेंगे। अप फिंगर की बात का मतलब हो गया कि यहां लिखा गया अप फिंगर। आइए चलते हैं, कॉस में 0 डिग्री का मान पता करते हैं। कॉस में 0 डिग्री, आप देखिए यहाँ 0 है, 30 है, 45 है, 60 है, 90 है। गौर कीजिएगा, अगर 0 डिग्री का मान पता करना है तो उसके ऊपर में कितना फिंगर्स है? ऊपर, तो ऊपर में 4 फिंगर है सर। ऊपर में कितना फिंगर है? 4 फिंगर है, 4। तो आइए रूट में 4 डालिए, रूट में 4/2, जिसकी वैल्यू 2/2 कट कर कितना मिला? 1, यानी यहां पर आपने 1 डाल दिया। अब आइए 0 का मान पता कर लिए कॉस में, अब 30 का मान पता करते। ये वाली उंगली 30 डिग्री है, 30 डिग्री के ऊपर में कितना है फिंगर? तो 3 है सर। इसका मतलब कि आप अगर रूट में 3 डाल देते हैं, रूट में 3, रूट में जैसे ही 3 डालेंगे ये रूट 3/2 बन जाएगा, यानी यहां आपने भर दिया कितना? रूट 3/2। अब आइए 0 30 पता चल गया, अब 45 की पता करते हैं। 45 के ऊपर में कितनी फिंगर्स है? 45, 0 30 45 60 90, तो 45 के 0 30 45, 45 के ऊपर कितनी फिंगर है? 2 फिंगर है। इसका मतलब कि आप इस रूट के अंदर 2 डाल दिया। अब ये रूट 2/2 काट करके इसको रूट 2 कर देगा, यानी कितना रिजल्ट मिला? 1/√2, यानी आपने यहां फिट कर दिया 1/√2। अब आते हैं 0 30 45 60, 60 तक पहुंच गए, 45 सॉरी 60 पहुंचना है, तब 60, 0 30 45 60, 60 डिग्री के ऊपर कितना फिंगर है? 1। इसका मतलब कि रूट के अंदर आप 1 डालेंगे। रूट के अंदर कितना डालेंगे? 1/2। रूट में 1 की वैल्यू 1 ही होती है, यानी यहां आपने डाल दिया 1/2। अब आइए गौर कीजिए, 0 30 45 60 90, 90 डिग्री यहां है, अंगूठे पर 90 डिग्री है। इस अंगूठे के ऊपर में कितना फिंगर है? तो सर 0 फिंगर है। इसका मतलब कि रूट के अंदर अगर हम 0 डाल दें तो इसकी वैल्यू सर जी 0 आ जाएगी। इसका मतलब आपने यहां 0 फिट कर दिया। देखा आपने? बस बिलो फिंगर, अप फिंगर पर साइन और कास का मान आपने ज्ञात कर लिया। अब बात आती है बच्चे की tan की। tan पर भी बच्चे के दिमाग में यह बात आ रहा होगा कि सर साइन और कास जब पता चल गया तो tan तो निकल ही जाता है, बिकॉज tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा होता है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन यदि tan का मान पूछा जाता हो तो साइन और cos का मान क्यों वो पता करेगा? इसलिए डायरेक्ट यदि tan का मान पता करना होगा तो उस स्थिति में आपको फार्मूला लगाना होगा बिलो फिंगर अपॉन अप फिंगर से मान पता चलेगा। आइए देखते हैं कैसे। ये देखिए 0 30 45 60 90, आइए tan में 0 का मान पता करते हैं। tan में 0, लेकिन गौर करने वाली बात है कि 0 डिग्री का मान पता करने के लिए, 0 डिग्री का मान पता करने के लिए आपको मिची, तो उसमें जो है कि tan में आपने सेम उसी तरह से 0 30 45 60 90 आपने किया था। tan का बस फार्मूला यहां चेंज कर दिया मैंने, बिलो फिंगर बटा अप फिंगर कर दिया है। यानी अगर 0 डिग्री का मान पता करना है तो पहले यह पता करना पड़ेगा कि बिलो इसके कितने फिंगर है। तो 0 है सर, 0। रूट में क्या डाल दिया? 0। इस 0 डिग्री के ऊपर में कितना फिंगर है? 4, तो अपॉन में 4 कर दिया, बट इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। अब आइए 0 के बाद 30 आता है। 30 30, ये वाली उंगली है 30, ध्यान देंगे। अब इस 30 के नीचे कितना फिंगर है? 1, और ऊपर कितना फिंगर है? 3, यानी कि 1 नीचे हुआ, 1 नीचे हुआ, और नीचे अप में कितना था? तो 3, यानी कि रूट में 1/3। रूट में 1 की वैल्यू 1 होती है, 1/√3। अब 45 पे आते हैं। 0 30 45, 45 के बिलो कितना है? 2, अप कितना है? तो वो भी 2 है सर। इसका मतलब कि रूट में 2/2, रूट में 2/2, जिसकी वैल्यू 1 हो जाती है। अब आइए 0 30 45 पहुंच चुके, अब 60 पे जाते हैं। 60 के नीचे कितना फिंगर है? 3 फिंगर है। इसका मतलब कि आपने बिलो में डाल दिया 3 बिलो फिंगर, और इसके ऊपर में कितना फिंगर है? 2। इसका मतलब कि आपने नीचे 2 रखा हुआ है, यानी √3/, एक सेकेंड,
√3 और उसके ऊपर में एक है, एक फिंगर है, गौर कीजिएगा। फिर से एक बार मैं स्पष्ट कर दूं, 0, 30, 45, 60, 60 डिग्री का हम पता कर रहे हैं और 60 डिग्री के बिलो कितना था 3, रूट में 3 डाला और उसके ऊपर में कितना फिंगर है 1। इसका मतलब कि √3/1 और √1 की वैल्यू 1 ही होती है, अतः यहां आपने क्या लिख दिया √3। अब बारी आती है 0, 30, 45, 60, अब क्या आता है 90 डिग्री। 90 डिग्री के नीचे में कितना फिंगर्स है, तो 4 फिंगर्स है सर, यानी कि रूट में 4 डाल दिया आपने। नीचे में, ऊपर में बताइए 90 डिग्री ये है अंगूठा, इस अंगूठे के ऊपर में कितना फिंगर्स है, तो सर 0 है सर, तो नीचे में आपने 0 डाल दिया। पता रूट में 4 की वैल्यू 2 होती है, रूट में 4 की वैल्यू 2 अब आई 0, पता क्या हो जाता है ये नॉट डिफाइंड, अभी खोज जारी है, अनंत है, अपरिभाषित, अनडिफाइंड, वहां तक अभी कोई पहुंचा नहीं है, ये अनडिफाइंड है, परिभाषा नहीं है उसका। कब, जब किसी भी नंबर में, किसी भी एनी नंबर विल डिवाइडेड बाय 0 देन वो वैल्यू क्या होती है इन्फिनिटिव हो जाता है। तो आप यहां क्या फिट कर दिए इन्फिनिटिव। शायद इसका नाम आप मैजिक रख सकते हैं, ये एक जादू की तरह है जो शायद रास्ते चलते, खेत खलिहान, छत, घर, हर जगह आप, नो पेन पेपर, किसी पेन पेपर की जरूरत नहीं, कभी भी कोई भी कहीं पूछता हो आप अपने हाथ अगर अपने पास है तो बता सकते हैं। कोई बच्चे के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर जिसके हाथ में 6 अंगुलियां होंगी वो क्या करेगा, उसके लिए नियम लागू नहीं है, ध्यान देंगे। अभी मैं जब बता रहा था ये बात मेरे ध्यान में आया, क्योंकि ये रूल उसी पर काम करता है जिसके हाथ में 5 फिंगर्स होती हैं, 6 फिंगर के लिए नहीं है। हाँ सर, इसके बाद भी कुछ बाकी है, तो मैं बताना चाहूंगी कि पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपकी 50% खरीदो तो 50% आपको फ्री में मिल जाता है। पूरी ट्रिग्नोमेट्री की कहानी यही है, 50% करो 50% खुद मिल जाएगा। इसका मतलब कि आगे का 3 आप खुद से पता कर सकते हैं। फिर बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि आप सर यही कहोगे ना कि इसको इन्वर्स कर दो, मैं नहीं कहने जा रहा हूं इन्वर्स कर दो, मैं ये कहने जा रहा हूं कि इस फार्मूले को सिर्फ उल्टा कर दो। जहां रूट में बिलो फिंगर बाई 2 है, उसको जब बच्चा कॉसेक को पता करेगा तो उस वक्त इसको चेंज कर देगा, क्या बोलेगा पता, 2 अपॉन रूट में बिलो फिंगर, सारे मान उसको प्राप्त हो जाएंगे। तो तमाम तरह के जब हमारे बताते समय आपके क्वेश्चन दिमाग में राइज हो रहे थे, शायद बीच बीच में उसका जवाब भी देते रहा, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है इस प्रोसेस को आपको बताते समय, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मैं भी अपने समय में याद करता था बट याद नहीं होता था, और बगैर इस टेबल के मान का आप ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो फिर आप इस टेबल को देख करके कमेंट अवश्य करेंगे कितना अच्छा लगा आपको, और ये वाली प्रोसेस अपने मित्रों को भी शेयर करेंगे, और इस तरह की अगर आगे कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब भी अवश्य करिएगा ताकि मेरी वीडियो पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।